तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप कैसे फ़िज़िक्स की नोट्स को प्रिपेयर करेंगे अपने लिए। इन 4 महीनों में आपकी शॉर्ट नोट्स कैसी होनी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके, ठीक है ना। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है कि आज मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है, वो आप सबको बहुत ध्यान से करना चाहिए। और उसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि फ़िज़िक्स में नोट्स कैसे बनाते हैं। पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, बनाते कैसे उसके बारे में बात करते हैं। एक एक चैप्टर चलता हूँ। आज मैं आपको 2 यूनिट के बारे में सिखाऊंगा कि 2 यूनिट्स की नोट्स आप कैसे बनाओगे। जैसे पहली यूनिट, सेकंड पेपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आप आके अब हम कैसे नोट्स प्रिपेयर करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक्स को देखूंगा कि इलेक्ट्रो में कितने टॉपिक्स हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है सवाल किस तरह के आ रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता टीचर ने कैसे पढ़ाया है, मुझे फ़र्क पड़ता है कि टॉपिक्स कितने हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट टॉपिक इज कूलॉम्स लॉ, सेकंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड टॉपिक इज पोटेंशियल, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्लीकेशन ऑफ एफ बराबर क्यू, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्यू, पोटेंशियल। इट इज़ अ मस्ट लर्न फॉर नीट। देखो, अगर तुम नीट क्रैक करना चाहते हो और तुम इलेक्ट्रो में इतनी बातें पता ही नहीं, और इतना तुम्हारा कितना परसेंट बनाता है मालूम है, इलेक्ट्रो का इतना पार्ट अगर तुम रिवाइज कर लो तो चाहे नीट का हो चाहे मेंस का हो, ऑलमोस्ट 95% कवर्ड हो जाता है सिर्फ इतने से। और इतना तुम्हारे लिए आसान पड़ेगा कि हाँ, मुझे समझ में आता है कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। इस तरीके से तुम नोट्स बनाओगे कि कूलॉम्स तुम्हें दिखना चाहिए। अब जाके देखोगे तो पता। अब मैंने जब तुम्हें इलेक्ट्रो पढ़ाई, तुमने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे, उस इलेक्ट्रो रिवीजन में तुम अगर थोड़ा सा फोकस करोगे तो तुम्हें इन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन मिलेगा। अगर तुम ज़रा सा भी फोकस करोगे तो तुम देखोगे कि हाँ, तुम्हें इलेक्ट्रो में जो रिवीजन मैंने करवाया, मैंने बेसिकली इसी टॉपिक्स को करवाया है। देखो, मुझे पता है बहुत सारे बातें हैं प्रिपरेशन में, बहुत तरीके के मेथड्स हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ना वो मैंने खुद अप्लाई किया। मतलब ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो नई है, मैंने इसको खुद अप्लाई किया अपने रिज़ल्ट में। और मैं 2024 और 2025 में मैंने नीट MBBS के लिए क्लियर किया। तो मैं कभी भी जब इलेक्ट्रो रिवाइज करता हूँ, कभी भी करता हूँ, तो मैं ये नहीं जानना चाहता कि इलेक्ट्रो में एज अ कॉन्सेप्ट कितना कुछ है। मेरा मेन फोकस होता है कि हाँ, इलेक्ट्रो में क्या इतनी बातें मुझे पता। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स के एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के 8 केसेस, उनके एप्लीकेशंस क्वेश्चन पर, पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका होता है, नेक्स्ट E बराबर माइनस dV/dr, ये फार्मूला क्या कहता है और इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन कैसे निकालते हैं, डाइपोल में कितने तरह के क्वेश्चंस। मेरा कंप्लीट हो गया नीट की प्रिपरेशन के लिए। आप जब भी क्वेश्चन देखोगे टेस्ट में यहाँ वहाँ, आपको इन्हीं टॉपिक से बार बार सवाल मिलेंगे। इतना कंप्लीट करना आसान होता है, आप ज़्यादा आसानी से पढ़ सकते हो, आपको याद रहेंगी चीज़ें, आप भूलोगे नहीं। F बराबर क्यू के एप्लीकेशंस, कई बार आपने देखा होगा कि नीट में तो नहीं लेकिन टेस्ट वगैरह में सवाल आ जाते हैं, वो क्या होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, वो भी सीख लेंगे। टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर फाइनल, हो गया।
ये है। अब जैसे दूसरा टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो जब मैं मैग्नेटिज्म तुम्हें पढ़ाऊँगा, बड़ा चैप्टर, एक सवाल दो सवाल आते हैं, मैं तो वो कैसे पढ़ूँगा। देखो मैं कहा ठीक है, मैग्नेटिज्म में पहले टॉपिक पे आते हैं, दिस इज कॉल्ड बायो-सैवर्ट लॉ, BSL। तुम देखोगे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपने BSL पढ़ा, जो मेंस के सवाल थे, जो नीट के सवाल थे, सारी कर डाले। उसके बाद उसी में मैं जोड़ूंगा ACL को। ACL क्या होता है, एम्पियर सर्किट लॉ। तो BSL भी हो गया, ACL भी हो गया। और ऐसे तुम देखोगे 3-4 सालों में एक सवाल आते रहते हैं। दूसरा टॉपिक जब रिवाइज करेंगे हम तो क्या करेंगे, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। अब फोर्स ऑन मूविंग चार्ज में जितने सवाल हो सकते हैं, जहाँ जहाँ से पूछे गए, वो सारी चीज़ें एक एक फार्मूले पे बेस्ड होंगी। इसी में लॉरेंज फोर्स, माफ करना यार, भाग जा रहा है, भाग मत भाई। इसी में लॉरेंज फोर्स, उस पर एक सवाल है, 2 टॉपिक हो गए। थर्ड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, कि किसी करंट कैरिंग वायर पे कैसे फोर्स लगता है, कितने केसेस उसके होते हैं, कितने तरह के सवाल फ्रेम होते हैं। फोर्थ, बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग, बिहेवियर ऑफ करंट करेंगे, जिसमें आप मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब पढ़ते हैं। बिल्कुल सिमिलर किसके है, जस्ट सिमिलर टू द डाइपोल ऑफ द इलेक्ट्रो। ये 4 सवाल है। अब जब ये 4 टाइप तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें एक एक टाइप बिल्कुल क्लियर रहेगा कि हाँ, अगर BSL और ACL के सवाल है तो किस तरह से आए हुए हैं, अगर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज है तो किस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले 10 सालों में कैसे कैसे सवाल फ्रेम है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर में तो किस तरह के क्वेश्चन है। तो एक एक फ्रेम क्लियर रहेगा कि किस टॉपिक से किस तरह के सवाल आ रहे हैं। इस तरह से प्रिपेयर करो। अभी देखो मैंने 2 यूनिट लिखी है, पढ़ना भी ईजी रहेगा, नोट्स बहुत सटीक रहेगी, 45 में से 43-44 क्वेश्चंस सिमिलैरिटी के साथ पाओगे। तुम्हें पता होगा कि हाँ मुझे आता है, मैं कर दूंगा। टेस्ट में तुम्हें वही सब सवाल दिखेंगे बार बार, क्योंकि कोई भी टेस्ट प्रिपेयर कर रहा है तो उसको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा ना कि नीट और मेंस ने कैसे सवाल पूछे। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ आसमान से लेके कुछ आएगा कि नहीं मैं तुमको इस तरह के सवाल देता हूँ, तुम एडवांस पे सवाल करो। एडवांस तो नहीं आएगा ना सवाल में, आप बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो, बट एडवांस के सवाल तो नहीं आएंगे नीट में। नीट तो नीट लेवल पे आएगा, एक सवाल 1 मिनट, उससे भी कम मिलेगा आपको, तो फटाक से आपको फार्मूला लगाना है, आंसर लाना है, आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे सोचना तो नहीं पड़ेगा आपको कि थिंक करना बहुत हाई IQ के साथ, या आपको ड्राइव करना पड़े कोई फार्मूला, कोई डेरिवेशन तो नहीं करनी। वहाँ एक नियम है, एक तरीका है सवाल को फ्रेम करने का, कर दिया, तरीका है उसको सॉल्व करने का, कर लो, आगे बढ़ो। पता होना चाहिए किस टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे गए। क्यों? क्योंकि जैसे सवाल पूछे गए हैं वैसे ही आएंगे। आप चाहे इस बात को मानिए, आप चाहे ना मानिए, आप चाहे नए नए सोर्सेस खोजते रहिए, आप 1 अरब सवाल लगा लीजिए, लेकिन अगर आपने PYQ को ही नहीं समझा, आपने PYQ को जाना ही नहीं, उसको पिया ही नहीं है आपने उसको फील ही नहीं किया, आप सिलेक्शन नहीं पाओगे। ये बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन सच है। आप कोई भी गाइड करने से बेहतर है कि 100 बार आप PYQs लगा लें। कोई नए सवाल करने से बेहतर है मेंस के 2-5 सालों के सवाल लगा लो जो तुम्हारे काबिल हैं, मतलब जो नीट के हिसाब से। ऐसा नहीं मेंस के सवाल, मेंस के अगर एडवांस के हिसाब से हैं तो तुम वो नहीं करोगे, और फिर देखो कितना आसान होता है नीट। कौन बताएगा ये सब कि किस चैप्टर से क्या पढ़ना, इलेक्ट्रो जाके पढ़ो, जो सीरीज में चालू किया है मैंने, तो उसको जाके देखोगे ना। मैंने बिल्कुल इसी फ्रेम में किया। पहले मैंने कूलाम्स पढ़ाया, कूलाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैंने ये सिखा दिए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई, हर केस के लिए मैंने आपको सवाल दिए कि इस सवाल इस जगह से, ये सवाल इस जगह से, ऐसे सवाल, फिर पोटेंशियल के सवाल, मतलब एक एक टॉपिक क्लियर करके दिया है कि हाँ इस टॉपिक से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, 2 पेज में शॉर्ट नोट्स बनाओ, पूरा लेक्चर ही 2 पेज में आ जाएगा। तो उस 2 पेज को बार बार रिवाइज करके देखो क्या है वो जादू है तुम्हारे लिए। तुम्हें लगेगा कि छोटा सा बात है, 4 घंटे की कहानी है उसकी, लेकिन वो कहानी तुम्हें इतना सेटल करेगी नीट के लिए कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। ये मैं कह रहा हूँ, मैंने सब देख लिया। मैंने 2 साल नीट को क्रैक किया, मैंने 2 साल अपनी प्रिपरेशन को सिर्फ 3 महीने के लिए किया।
क्योंकि मैं बहुत सारे काम करता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझ पर डिपेंडेंट है जो पढ़ते हैं, उनको भी ध्यान रखना होता है। जो मैं सीखता हूँ मैं उनको लर्न करवाता हूँ। तो बहुत ही ऐसा नहीं है कि कोई नया इंसान बोल रहा है, हाँ आप जानते नहीं हो उसको क्योंकि पहली बार यूट्यूब पे आ रहा है, इस तरह से बात कर रहा है आपसे, लेकिन जो कर रहा है वो सच है, वो प्रूफ्ड है, वो हमने अपने रिजल्ट से प्रूफ किया कि आप बहुत आसानी से सिलेक्ट हो जाओगे। आपका सिलेबस आपको बहुत कम दिखेगा, आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से ऐसे सवाल, वहाँ से ऐसे सवाल, आप जज कर पाओगे। तो उस सीरीज़ को देखिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो अब नेक्स्ट जब मैं पढ़ाऊँगा आपको मैग्नेटिज्म, आपका अगला लेक्चर होगा, बिल्कुल ये 4 टॉपिक्स बांध देंगे कि आप ये 4 टॉपिक्स पढ़िए, आपकी पूरी कहानी कंप्लीट हो गई, आपके जितने तरह के सवाल आते हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए वेल, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मैं और एनर्जी के साथ और मेहनत करके आपको और अच्छे कंटेंट के साथ मिलूँ।